मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन किया था। अगर याद हो सबको तो। ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल है with vertices, one vertex at 0, 0, one vertex at what x1, y1, and another vertex at x2, y2। तो इस ट्रायंगल की एरिया कितनी थी? तो वी आर सेइंग दैट कि सारे वर्टिसेस कुछ इस तरीके से है। दिख रहा है आपको? क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर हमने ऐसे लिया है तो, या अगर एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो यस सर। मैंने कहा कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में ले रखा है तो ए एंड बी सारे वर्टिसेस क्लॉकवाइज रोटेशन में है, तो इस पॉलीगन का एरिया कितना आएगा? मैंने बोला था कि भाई आप इस ट्रायंगल की एरिया निकालो, आप इस ट्रायंगल की एरिया निकालो, देन फिर आप क्या कर दो? नीचे वाला माइनस कर। नीचे वाला माइनस कर दिया जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी मान लिया, इसे क्यू मान लिया। तो ए ओ पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट? पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम? यस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ क्यू। क्या कर दे? तो ये कितना बना था? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी कितना है? ये x1 है, दैट इज y1। तो हाफ ऑफ व्हाट? x1 y1 है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू, ए पी क्यू बी। यस। तो ए पी क्यू बी का एरिया कितना आएगा? हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स y1 plus y2 into x2 minus x1, then minus half of area of triangle BOQ। तो आई थिंक x2 y2, डन। बोलो। यस इसका सर। मतलब इट विल कम आउट टू बी हाफ ऑफ x1 y1 प्लस हाफ ऑफ, इसे अगर लिखूं मैं तो y1 x2 प्लस y2 x2 माइनस x1 y1 माइनस x1 y2। इज इट सो? माइनस हाफ x2 y2।
और इससे मुझे पता चला कि भाई साहब हाफ x1 y1 and this x1 y1 will get cancelled out. Similarly, half x2 y2, this will get cancelled out. It is coming out to be half of what? y1 x2 minus y2 x1. Done bath? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब अ, इसके बाद अगर मुझे आगे बढ़ना है तो आपको दिखना चाहिए y1 x2 माइनस y2 x1, y1 x2 माइनस y2 x1। ठीक है, ऐसा कुछ। फिर हमने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो मैं कैसे निकालूं? सपोज करते हैं इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए मुझे। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, ये रहा x3 y3। then what will be its area? How you will write? तो ये a है, ये b है, ये c है। क्या बोला था हमने, क्या करते हैं? दिखा? यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल Yes. AOB Oh, sir, I am on this next to प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। Is it so? So it will come out to be half of OAB की एरिया कितनी होगी? y1 x2 माइनस y2 x1, राइट? अरे हाँ ना? यस सर। प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC y2 x3 minus y3 x2। Is it so? Again, minus half of, next will be how much? OAC y1 y1 x3 minus y3 x1। Is it so? ठीक है, सबसे हाफ कॉमन ले लिया। एंड नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज सारे पॉजिटिव एक साथ लिख दिए, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 एंड सारे नेगेटिव एक साथ लिख दिया, y2 x1, या इसको ऐसे लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। एंड आई थिंक
आपको दिख रहा होगा कि कुछ तो लोचा है, राइट? x1 y1 x2 y2 x3 y3, and we want to create y1 x2 y1 x2, this y2 x3, this मुझे चाहिए एक y3 x1, तो इसीलिए मैंने यहां से फिर CA साइक्लिक। x1 y1, yes, and then again ये कर लिया, so this is y3 x1, and similarly I am proceeding with the another one x1 y2 x2 y3 x3 y1, तो इन सारे सम को इधर लिख लो, इन सारे सम को इधर लिख लो, सपोज इट इज ए, इट इज बी, एरिया क्या आएगी, हाफ ऑफ ए माइनस बी, इज इट सो? आपको समझ में आया कि अगर रोटेशन चेंज कर दे, मतलब अगर इधर से सब कुछ लिखना शुरू कर ले, तो ये सब कुछ नेगेटिव में आ जाएगा जितना है, आया ना? यस सर। तो एरिया गेट्स impacted बाय what? Calculations of vertices. Right? You can't यस सर। directly use this formula likely to be कि कोई भी वर्टेक्स कहीं भी मान के हम कोई भी फॉर्मूला लिख के लगा दे, हो जाएगा नहीं. दिस फॉर्मूला विल वर्क वाइल हमने क्या क्या माना है, एक पर्टिकुलर रोटेशन. डायरेक्शन में, रोटेशन में। यस, रोटेशन विल मैटर, राइट? सिमिलरली अगर एन साइडेड पॉलीगन है, तो यू कैन वॉक ओवर इट ऑल्सो. सपोज यहां से शुरू करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 and so on. This is AN, और इसको इससे मैच कर दें अगर, तो ओवरऑल एरिया विल कम आउट टू बी हाउ मच? क्या समझ में आ रहा है कितनी एरिया यस लिखनी सर। चाहिए इसकी? सेम लॉजिक होगा इसके साथ भी कि भाई इसकी एरिया निकालो, फिर इसकी एरिया निकालो, तो उसमें आपको दिखेगा कि एक एरिया जो प्लस एक्स्ट्रा एडेड हो गया था, वो जैसे मान लो कि आपने पहला तो ये एरिया लिखा लिखा, फिर दूसरा आप A2 A3 की एरिया लिखोगे तो भी ये आ रहा है, राइट? आया ना? ओ A1 यस सर। A2 वो फिर से आ रहा है उसमें भी, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज्ड है. पहले A2 बाद में था, अब A2 पहले है, राइट? तो वो उतनी पॉजिटिव एरिया उतनी नेगेटिव एरिया को कैंसिल कर लेगा, और मुझे उतने का ही एरिया मिलेगा फाइनली जाके. बात समझ में आई? यस सर। तो दिस वे फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट half of again A minus B will be there. How we will go for them? X1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, xn yn, x1 y1, and again
what we can do is मल्टीप्लाई कर दीजिए ये सारे मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन सारे मल्टीपल्स, या मल्टीपल्स ना बोलें, मल्टीपल्स भी डिफरेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स आप अलग अलग लिख लीजिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इस साइड लिख लीजिए, उनका सम करके लिखिए बी, और ये सारे प्रोडक्ट आप इधर लिख लीजिए। सारे प्रोडक्ट ये लिख लीजिए। देन ए क्या और यहाँ क्या ना, है ना? यस सर। तो इतना हम लोगों ने बात कर रखा था, बट नाउ द फैक्ट इज, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि देखा यूं जाए कि अ, अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो नाउ आवर टॉपिक इज, अच्छा एक और बात, हाउ वी विल कंक्लूड दैट कि when axes are inclined at an angle omega, what will be the area of the triangle? Hmm? Anyone? किसी को कोई आइडिया? सर एरिया तो सेम ही होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? पहले आपने बोला था एक बार कि एक्सिस ओमेगा में इंक्लाइन होने से ट्रायंगल का क्या एरिया होता है फिर। तो क्या मैंने ये बोला था कि सेम आएगा? नो सर, नो सेम तो बोला नहीं। अब मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि क्या आना चाहिए एरिया। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं। प्रॉब्लम आपको नहीं लगता कि यहीं पे आएगी? इज इट सो? यस सर। एक बार साइन मैं, ओमेगा यस, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस एरिया में, या। बस, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। सपोज करो ये ओमेगा एंगल पे है, और मैंने ये ए लिख दिया, एंड दिस इज बी। नाउ दिस इज बी। तो ये वाला इस बार क्या होगा? इतनी डिस्टेंस क्या है? x1, इज इट सो? बोलो। यस सर, यस सर। बाकी सभी कितने लोग हैं आज? प्रेजेंट कितने लोग हैं? सर आपको मिला के 7। मेरे को मिला के 7। सर बढ़िया है। हाँ, 5 ही हुए टेक्निकली। 5।
मतलब 5 स्टूडेंट्स। अच्छा, 5 स्टूडेंट, ओमेगा दिस वन। तो आपको लग रहा है ये जो y1 है ना, ये y1, ये इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो इट शुड बी लाइक दिस, राइट? नहीं, ये वाली डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए। यस सर। तो आपको दिख रहा है कि ये ओमेगा है, तो दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी ओमेगा, राइट? तो y1 के जगह पे अब y1 साइन ओमेगा हो जाएगा, सिमिलरली विथ y2 ऑल्सो। नहीं आया ना? यस सर। तो अब y2 के प्लेस पे अगेन y2 साइन ओमेगा हो जाएगा, कोई ये भी नहीं हो जाएगा? पॉलीगॉन हुआ तो फिर उसके मतलब नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन वाले एरिया को बस साइन ओमेगा से मल्टीप्लाई करना रहेगा। यस 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 एग्जैक्टली, समझ में बात आ गई? यस सर। यस सर। तो इसे याद रखिएगा, जेई एडवांस एक पैराग्राफ बना के दे सकता है, तो उस टाइम आप थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस के साथ इसका काम कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो यस सर। हाफ ऑफ, अगर लिखे तो y1 x2 माइनस y2 x1 साइन ओमेगा, दिस विल बी आवर एरिया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ओवरऑल एरिया में क्या आएगा, क्योंकि सारा कुछ तो इसी से डिसाइड होगा ना। तो हर जगह आप हाफ ऑफ a माइनस बी करिए, लेकिन साइन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां तक बातें उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रही होंगी, नहीं? अच्छा, जरा सोचो कि अगर मैं पोलर फॉर्म दे दूं, पोलर फॉर्म मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो पोलर फॉर्म हालांकि मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि पढ़ाया भी है कि नहीं पढ़ाया है। तो बेसिक्स मतलब कवर हो रखे हैं उसका। हाँ, बेसिक्स बस आनी चाहिए कि कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन कन्वर्ट करने आना चाहिए। यस सर। यस सर। हम्म, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ टू राइट दिस एरिया, कि सपोज करो एक्सिस आर आर रेक्टेंगुलर एक्सिस है ना, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो दीज आर ए बी सी, राइट? और मुझे चाहिए ये एरिया। बट इस बार मैंने थोड़ा चेंजेस करे हैं। क्या चेंजेस है? तो ए का जो कोऑर्डिनेट मैंने दे रखा है, वो बोल रहा हूं मैं r1, बी का मैं बोल रहा हूँ r2, एंड सी को मैं बोल रहा हूँ r3, डन। तो r3 क्या है, थीटा 2 क्या है, ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया बेसिकली? तो देखो, आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने वैसे बताया भी था, सर ये भी। साइन रूल याद है सबको? साइन रूल याद है? हाँ सर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए के सामने के साइड ए, बी के सामने के साइड बी, सी के सामने के साइड सी। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आता था?
area of triangle ABC will come out to be half of BC sin A. Is it so? याद है? यस सर, यस सर। तो या इसी को आपको थोड़ा बहुत और याद हो तो हाफ ऑफ ए बी साइन सी, यस सर। इसी को हम ऐसे भी लिखते थे हाफ ऑफ सी ए साइन बी। तो अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल पता हो तो उससे बने ट्रायंगल का एरिया बताया जा सकता है। तो अगर इसको देखें तो इट इज R1 एंड दिस एंगल इज θ1, राइट? यस सर। अगेन ये R2 एंड θ2, R3 एंड θ3। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। तो क्या करें हम? हाफ ऑफ R1 R2 साइन θ1 माइनस θ2 लिखते हैं, यस सर। प्लस हाफ ऑफ R2 R3 साइन, θ2 minus θ3। यस, साइन θ2 माइनस θ3 माइनस हाफ ऑफ R3 R1 θ1 माइनस θ3, हाँ या फिर ना? उसे θ3 minus θ1 ही कर लीजिए, माइनस में यस, जस्ट। तो यस, हाफ ऑफ R3 R1 साइन θ3 minus θ1 and it is what? The area. ठीक है? तो you can generalize it to the n-sided polygon also. तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपके भेजे में चली गई होंगी। एरिया से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई थियोरेटिकल डाउट आपको आ सकता है। न्यूमेरिकली भी कोई डाउट नहीं आएगा अगर आप न्यूमेरिकली थोड़े से स्ट्रांग होंगे तो। इसीलिए मैंने बोल रखा है कि एसएल लर्निंग पॉइंट बाय पॉइंट, कवर बाय कवर सॉल्व करना है। क्या बोला है मैंने? कवर बाय कवर। अब कुछ इससे छोड़ना गोल्डन नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी आपको मिलेगी नहीं कि कोई बैठ के आपको करवाए एसएल लर्निंग और सारी थियोरेटिकल एस्पेक्ट बताए कि हाँ भाई ऐसा होता है। वो भी ऐसा नहीं कि उड़ा के नहीं, एक्चुअल एस्पेक्ट क्या होता है वो। तो मैं देखो भले ही थोड़ा फास्ट ना पढ़ा क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक पैटर्न में नहीं है, बट जो भी पढ़ाऊंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, ऐसा रहेगा कि हाँ आपको उसको कहीं दूसरे जगह से या कहीं से भी, कभी भी कहीं भी कुछ भी करोगे उस फील्ड में तो आप अच्छा करोगे। बहरहाल, नाउ ओके सर। एक वर्ड आप लोगों को याद है, मैंने बोला था आप लोगों से, पता नहीं आप लोगों ने कितना ध्यान दिया कितना नहीं। अभी इस वर्ड का मतलब समझा है आप लोगों ने? आप लोग जो ट्वेल्थ पास आउट कर चुके हैं उनके लिए।
हेलो। यस सर। बताइए। सर स्टैंडर्ड मतलब कोई भी हम अगर अभी एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन लिखे वो मतलब एक रूल के ऊपर चलता रहेगा। मतलब अभी जनरलिटी, जनरल अभी जैसे लोकस हो गया, लोकस में भी वैसे टाइप का रहता है कि वो एक ही चीज को फॉलो करता रहता है। ओके। और कोई अस्तित्व? सर स्टैंडर्ड का मतलब हम कहीं पे कंपैरिजन करते हैं तो ये होता है ओके। कि स्टैंडर्ड चीज है, मतलब बेयर मिनिमम इतना तो होनी चाहिए। अच्छा, तो वी यूज द वर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ऐसा करते हुए सुना है। मतलब जो यस सर। हर कोई यूज कर रहा हूँ, मतलब एक कॉमन इक्वेशन, मतलब जिससे सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो सब वो एक तो कॉमन मतलब जनरल जनरल एंड स्टैंडर्ड में अंतर फिर करना मुश्किल हो जाता है। मतलब जनरल में तो सेम वही रूल्स को फॉलो करके पूरा चलेगा, फिर भी स्टैंडर्ड में भी वही टाइप का वर्क है। तो क्या लगता है कि भाई जनरल में स्टैंडर्ड में कुछ फर्क है या क्या मतलब है इनका, या दोनों सेम है? आगे जाके एक और वर्ड आपको यूज करने में आएगा, पैरामीट्रिक। सर आपका डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड का? मेरा डेफिनेशन हाँ सर। क्या? मतलब मेरे को यही समझ में आता है कि जनरल एक मतलब नॉन स्पेसिफिक बोल सकते हो एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिक बोल सकते हैं। हाँ भाई, क्या यही है? हम्म। सर जो नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल होता है। जनरल मतलब मोस्ट ऑफ द वही सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई हो पाए, एंड हम्म। स्टैंडर्ड मतलब कुछ मतलब वही स्टेप्स, नॉर्मल डिफाइंड सर स्टेप्स को ही जनरल ओनली का फॉलो। मतलब तो वो हो गया ना जो कि सारे सारे केसेस क्वेश्चन के कवर लिए कर ले। वैलिड हो। जनरल का मतलब? हाँ सर, मतलब जो सारे ही केसेस कवर कर ले, मतलब एक जनरल चीज। वो स्टैंडर्ड एक ही टाइप का फॉलो करता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, व्हाट आई वांट टू डिफाइन, ऐसी क्या चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ जिनमें इनकी जरूरत पड़ रही है मेरे को? ऐसा क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ? तो एक बहुत ही कहते हैं ना कि किसी भी चीज को कहने के पीछे मैथ्स में लॉजिक है। और मेरा कहना यह है कि मैथ्स में वर्ड बाय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक आएगा पैरामीट्रिक भी आगे जाके, है ना? तो वी विल कवर, जब भी हम पैरामीट्रिक कवर कर रहे होंगे, जब भी हम लिखेंगे कि पैरामीट्रिक का मतलब क्या है, तो उस टाइम पे हम कवर करेंगे।
बट अभी जैसे फिलहाल के लिए हाँ ऑर्डिनरी बोलो। ज्योमेट्री में इक्वेशंस वगैरह होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड हाँ इक्वेशन, सर्कल, जनरल इक्वेशन, सब ये उससे रिलेटेड। ठीक। एक तरीके से आप सभी की डेफिनेशन सम हाउ सेम ही है और ठीक भी है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खामी है, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम काम करने जा रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक, दिस these two articles, standard and general. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कभी कई बार ऐसा देखा होगा कि एक वर्ड होता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। कभी सुना है ऐसा? यस सर, प्रूफ में देखा है। हाँ, प्रूफ में देखा होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सम प्रूफ्स विल कम, या जब भी आप कोई प्रूफ करते हैं तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी किसी वर्टेक्स को आप जीरो मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, है ना, एक साइड को एक्सिस पे रख लेते हैं, जितना आप सिंपल सिंपल कर पाए, एंड दैट विल नॉट अफेक्ट द एक्चुअल शेप साइज ऑफ द गिवन पिक्चर। सर बाद में ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यस। तो मेरा मोटो ये है कि वी वांट टू शिफ्ट फ्रॉम जनरल टू स्टैंडर्ड। अब ये क्या कह दिया सर, बिना जनरल और स्टैंडर्ड का मीनिंग बताए आप कहना क्या चाहते हो? So I want to say, I want to start with this word only, without loss of generality, right? हमने कहा कि ठीक बात है, अगर हम इस बात को समझ पा रहे हैं तो क्या कि अगर हम देखें तो सपोज करिए, ये मान लीजिए कोई ये एक गिवन कर्व है, या थोड़ा आसान करने के लिए मैं बना देता हूं एक सर्कल, और मैंने कह दिया कि इसका जो सेंटर है ना वो a, b है, और रेडियस कौन है, कितना है, r। ठीक है, ये एक सेंटर, ये एक सर्कल है। तो क्या लगता है कि इसी सर्कल को अगर मैं ऐसे कॉपी करूं और ला के यहां पे पटक दो, तो इस सर्कल के बारे में हमने क्या चेंज किया है, क्या चेंज होगा? कोऑर्डिनेट्स विल चेंज। यस सर। इज इट सो? कोऑर्डिनेट्स विल चेंज, और क्या चेंज होगा? ओरिजिन चेंज होगा। ओरिजिन चेंज होगा, मतलब जहां पे 0,0 लाई कर रहा था वो a, b बन जाएगा, या जहां a, b था वहां 0 बन जाएगा। यस। मैंने कहा कि देखिए, एनी रैंडम कर्व, कोई भी रैंडम कर्व है, सपोज करिए ये हमारा रैंडम कर्व है, तो व्हाट वी कैन डू कि इसको मैं इसके मोस्ट जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म कह रहा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा फॉर्म, ध्यान से सुनिए मेरी वर्डिंग्स, ऐसा फॉर्म जो सारे ही सच फॉर्म, सच फॉर्म in which every family, every member
member of a certain family, particular family, I should write, family can be written. तो ऐसा फॉर्म, जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे बोले, तो इस फॉर्म का मतलब क्या है? कि ऐसा फॉर्म जो कि गिवन पर्टिकुलर फैमिली के सारे मेंबर्स अटेन कर पाए, लिख पाऊंगा उनको उस फॉर्मेट में। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सर इसमें पर्टिकुलर फैमिली इन द सेंस मान लो सर्कल का, मान लो आप हाँ, ले रहे अब हो। भाई, सर्कल है तो सर्कल की ही है वो। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए होता है। ओके ओके ओके। ऐसा नहीं होगा एंड कि भाई, मतलब, हाँ, नहीं मैं पूछ रहा था कि सर्कल जैसे ले रहे हैं, फिर वो एक हाँ, कर्व का मतलब पार्ट है, तो उस कर्व को हम जनरल बोल देंगे क्या? मतलब जैसे अभी नहीं स्टैंडर्ड नहीं नहीं नहीं, फॉर्म। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। सच फॉर्म इन विच, यहाँ पे add कर लो, in which every member of a particular family can be written, ऐसा फॉर्म जिसमें कि एक गिवन फैमिली के सारे मेंबर्स लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब इट इज somehow डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर, नॉट पर्टिकुलर वन, कि ऐसे समझो कि ये जो भी गिवन फॉर्म है जिसको हम स्टैंडर्ड बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सारे लोग, जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, ये उस फॉर्म को पक्का पक्का से पक्का उस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। ऐसे समझो कि ओके। भाई, पहले पहले मान लो किसी भी कहीं भी घूम रहे थे सब लोग, घर के मेंबर्स हैं, मान लो कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है। बट मैंने कहा कि ना ना, देखो, अगर वो घर का मेंबर है तो ये जरूर कर रहा होगा। जैसे एक कॉमन है कि हिंदू है, कोई बोल रहा है कि आई एम हिंदू, तो भाई वो क्या करेगा? तो वो चाहे जहां भी रहे, जिस वेशभूषा में रहे, वो एक सम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को जरूर फॉलो करेगा, आया ना? यस सर यस। एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाई द कम्युनिटी। अब कोई होगा, कोई आया होगा जो उसे एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आई? यस सर। अब अब भाई साहब, ये कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा फॉर्म पहले तो ले रही है। अच्छा, हाउ मैथमेटिशियंस कैन थिंक, तो वी एज अ मैथमेटिशियन किड, हाउ वी विल थिंक ऑफ कि स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म इजी टू स्टडी होना चाहिए। यस, इजी टू स्टडी होना चाहिए, इजी टू इंटरप्रेट होना चाहिए। तो इट मतलब शुड बी इजी टू इंटरप्रेट। हाँ, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है कर्व की वो इजीली फाइंड कर सके। यस। अच्छा। सर जैसे एक पैराबोला है और वो टिल्टेड है हम्म। कहीं पे भी, मतलब एक्सेस पे हाँ, नहीं, उसकी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो कोई रैंडम स्ट्रेट लाइन जैसा है तो वो टिल्टेड है। बिल्कुल। हाँ, तो वो एक जनरल हो गया, तो उसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो कर्व को टिल्ट कैसे करेंगे?
ओ, बहुत बढ़िया। अभी कुछ मिनट के लिए वेट कर लो, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। इसीलिए मैं जब भी कोई चीज बता रहा हूं ना, तो इतना समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आगे जाके मैं ये चाहता हूं कि आप एक ब्रॉडर सेंस में सोचो मेरी बातों को। बात समझ में आई? Yes, sir. यस तो सर, मैं ऐसा कभी चाह रहा हूं। कभी किसी जगह पर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी जब लिखते हैं तो मतलब उसका हम्म, वही स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका मतलब वही हुआ। हाँ, वी वांट टू मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल, जिससे कि मेन प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। यस सर, मतलब जैसे पैराबोला का लेटस रेक्टम हो गया या फिर कहीं पे एरिया वगैरह हो गया, तो ये सब हाँ, कर्व को शिफ्ट करने या टिल्ट करने से चेंज नहीं ओके ठीक सर। बात। अब देखिए, एक और बात समझिए, इजी टू इंटरप्रेट और किस में ये हेल्प करेगा। तो किसी का माइक ऑन है, थोड़ा बंद कर लो। इजी टू इंटरप्रेट और साथ में क्या ये काम करेगा, वी कैन डिड्यूस ऑल द, यहां पे मैंने क्या लिखा, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन कर्व। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के पास उस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टैंडर्ड के पास है। ध्यान से समझिए मेरी बात। मैंने बोला कि हर एक पर्टिकुलर फैमिली का हर एक मेंबर उस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। डेफिनेशन मैंने ऐसी दी। दूसरे लैंग्वेज में शुरुआत में मैंने बोला था विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी जो काम कर रहे होते हैं, उससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को इंटरप्रेट करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इससे फायदा क्या है, तो मैंने कहा कि इजी टू इंटरप्रेट है। और क्या फायदा है कि उस गिवन कर्व के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज को हम डिड्यूस कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज को हम डिड्यूस कर सकते हैं। अब दिस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, फ्रॉम जनरल टू स्टैंडर्ड। अभी सब क्या है जनरल, सर अभी तो जनरल आपने बताया ही। जनरल का मतलब ये है कि यूं समझिए कि इसको मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे है, जिस फॉर्मेट में है ना। एक ब्रॉडर सेंस में आप समझिए कि अनसिंप्लीफाइड, अनरेस्ट्रिक्टेड, रॉ फॉर्म। बात समझ में आ रही है? यस सर। है। यस सर। तो इसका मतलब रॉ फॉर्म का मतलब क्या है कि एकदम ऑब्वियस, कोई एकदम अनसिंप्लीफाइड वे में कैसा दिखेगा, या ऐसे समझिए कि अ, एक बिना अरेंज किया जाए, मतलब हाँ, वही आप अनअरेंज्ड। अनअरेंज्ड नहीं बोल सकते हैं। मैथ्स में कुछ भी अनअरेंज्ड नहीं है। आप ऐसे समझो कि जनरल के लिए मैं समझाऊं तो हम्म, जैसे है वैसे ही, एज इट इज, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया मैंने। जैसे है वैसे। फॉर एग्जाम्पल, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9। तो ऐसे बोल लो,
चाहे आप इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं? बताओ। हाँ सर। तो मैंने कहा कि ये जैसा है वैसा। अच्छा, खास बात ये है जनरल के पास कि भाई इनिशिएशन की सारी प्रॉपर्टीज को वो रखे। ऐसा नहीं हो कि सारे फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं ना, जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स हैं, उनको वो रखे। जैसा है वैसा। मैं क्या कह रहा हूं? contains all the possible forms। और यहीं से एक वर्डिंग शुरू होती है कि सर contains all the possible forms, और स्टैंडर्ड टू जनरल, जनरल टू स्टैंडर्ड। क्या करें? तो थोड़ा हम करेंगे। क्या काम करेंगे? एक सपोज करना कि अगर मैंने ओरिजिन को सेंटर माना है तो सारे पॉइंट्स, सर्कल की डेफिनेशन आप सभी को याद ही है, जो हाँ फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहे। मैंने कहा सपोज दिस डिस्टेंसेस आर, तो ओ पी इज विल ऑलवेज बी आर। तो इसका मतलब क्या है? ओपी क्या आएगा? इसका मतलब ओपी स्क्वायर विल कम आउट टू बी हाउ मच? ऑलवेज आर स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equals to how much? R square. Is it so? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो तब है जब सेंटर ओरिजिन है। अगर सेंटर h k होता और फिर हम कोई x y पॉइंट की बात कर रहे होते जो इस सेम सर्कल r रेडियस के सर्कल पे ही है, तो फॉर दैट व्हाट वी विल राइट? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच? R स्क्वायर। आया ना? बताओ। हाँ सर। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। -2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू लड्डू। तो कोई भी सर्कल इस स्पेस में, कोई भी सर्कल होगा, कोई भी, जैसे ही मैंने कोई सर्कल देखा, कोई भी दुनिया का कोई भी सर्कल इस स्पेस में का उठा ले, क्या वो इसी फॉर्मेट में होगा? जब भी वो दिखेगा मुझे, क्या वो इस फॉर्मेट में होगा? यस सर। यस सर। उसमें एच की कुछ वैल्यू होगी, के की कुछ वैल्यू होगी। सबसे बड़ा फॉर्म यही होगा। सारे कर्व्स इस स्पेस में, मैं इस सर्कल को कहीं भी लेके चला जाऊं, इसी इक्वेशन को वो कवर करेगा। अच्छा, और अच्छे से लिखूं तो मैंने बोला कि ये इस इक्वेशन को कवर करेगा। -2hx माइनस 2ky प्लस सम कांस्टेंट c। आप h के चेंज करते जाओ, c चेंज करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट इस स्पेस के सारे सर्कल्स मिल जाएंगे। तो ये है जनरल।
इसे क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब क्या निकला? ये सारे इस स्पेस के, इन अ गिवन स्पेस। अब अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में बात कर रहा हूं तो कार्टेशियन प्लेन में सारे जितने भी उस गिवन पर्टिकुलर फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी का फॉर्म जो भी पॉसिबल है वो है जनरल। बट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर? तो इट सेज दैट, देखो ध्यान से, इट सेज दैट वेरी ऑब्वियस थिंग कि एक्स इज आर एक्स एक्सिस, वाई इज आर वाई एक्सिस। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। इज इट सो? है ना? यस सर। तो ये कह रहा है कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से आप सर्कल बना लो, किसी भी तरीके से सर्कल बना लो और उसके सेंटर से दो रेक्टेंगुलर लाइंस ड्रॉ कर दो। रेक्टेंगुलर लाइंस का मतलब क्या है? जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, राइट? यस तो उन दोनों, ध्यान से देखो, क्या ये कभी प्रॉपर्टी चेंज हो पाएगी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम पक्का आर स्क्वायर के बराबर ही आना है? आया ना? यस सर। बताओ। हाँ सर। ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। अगर मैं सेंटर एच कॉमा के पे लेके चला जाऊं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? एक्स माइनस एच। ये डिस्टेंस कितनी आएगी? वाई माइनस के। अगेन एक्स माइनस एच और वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आएगा। नया एक्स कौन बना? एक्स माइनस एच। नया वाई कौन बना? वाई माइनस के। यस सर। बोलो, बात समझ में आई क्या मेरी? यस सर। अच्छी बात है। थोड़ा और, एक और एग्जांपल दे देते हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं? एक बार अपना अपना नाम बोल देना। अस्तित्व। चित्तो, सर आयुष। आयुष। आयुष और अंकुर। अनकोन और सर आयुषी। आदित्य। आदित्य। आयुषी और हो तो गया ना? पांच तो हो ही गया। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा देखा आप लोगों ने या सुना है कि भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax? मेरे ये पैराबो किस, यस, पैराबोला का इक्वेशन होता है, ऐसा सुना है क्या? स्टैंडर्ड पैराबोला। तो ये यस। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है? नहीं। जी सर। तो व्हाट डज इट मीन? सर यहाँ पे ए क्या होता है? अभी फिलहाल के लिए एक कांस्टेंट है। आप ऐसे समझो, 4a का मतलब है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बट घबराना नहीं है। ठीक है? सर स्टैंडर्ड का मतलब कि जो सारे पैराबोला है उन सब के लिए इक्वेशन जो उस फैमिली के है वो वैलिड होगा। अभी अभी मैंने ऊपर सर्कल के केस में मैंने बताया था ना कि एक्स क्या है, वाई क्या है।
दो रेक्टेंगुलर एक्सिस लेनी है, और वहां पे एक्स और वाई क्या है, समझ में आया? यस सर। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये मेरी रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ये दो रेक्टेंगुलर लाइंस हैं, वाई एक्स, सॉरी एक्स, दिस इज वाई। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अगर ये पैराबोला है और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये वर्टेक्स से जा रही हैं, इस पे कोई कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई लाई कर रहा है, तो ये पक्का ये है कैपिटल एक्स और ये है कैपिटल वाई। तो ये कह रहे हैं कि इस लाइन पे, ये जो लाइन है जिसे आप आगे जाके पढ़ोगे एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं, है ना? तो इट यस सर। सेज दैट कि एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, any point on parabola will follow which property? Will follow the following property. ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? प्रॉपर्टी यूं है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला पे डाला गया परपेंडिकुलर पी क्यू आर, सपोज करो पी क्यू का होल स्क्वायर, ये हमेशा 4a टाइम्स फॉर एवरी पॉइंट पी आर आएगा पी क्यू क्या है, पी आर क्या है, वो आप सभी को पता है, आया ना? यस सर। तो स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आया? और ये तो फॉर्मूला जो है सिर्फ तभी वैलिड होगा जब ओरिजिन से पास करेगा पैराबोला। नहीं, कोई वो नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a टाइम्स पी आर। अब ये क्या है, पी क्यू क्या है? तो आप वर्टेक्स से पास होती हुई दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, राइट? सपोज मान लीजिए कि मैंने इस लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया मैंने, खुद से मान लिया, मान लेते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? आगे जाके पढ़ेंगे ये सब परपेंडिकुलर है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी केवल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई या एच कॉमा के विच लाइज ऑन दिस पैराबोला, आप पी क्यू निकालो। पी क्यू का मतलब आप समझ में आया? एक्स प्लस वाई माइनस 2 पे एच कॉमा के से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, और उसका स्क्वायर करो तो वो 4a टाइम्स पी आर आएगा। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। सर ये ये पैराबोला कौन, का किसी का पॉइंट के लिए ए कांस्टेंट होगा? हाँ, ये प्रॉपर्टी पक्का फॉलो होगी, हर एक पैराबोला इस गिवन प्रॉपर्टी को पक्का रखेगा, हर एक सर्कल इस गिवन प्रॉपर्टी को पक्का रखेगा। दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई जनरल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। जनरल फॉर्म में कुछ रखा नहीं है, जैसा मुझे दिख रहा है मैक्सिमाइज्ड हर एक फैमिली का इक्वेशन, फैमिली का हर एक मेंबर किस फॉर्म को रख सकता है, सो वो कौन सा है? सर जो नीचे वाले आपने जो इक्वेशन लिखे कि वो लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2, एक्स माइनस वाई हाँ, इजिकल टू 4,
हम्म। तो उसको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, यही जो स्टैंडर्ड फॉर्म को ही पूरा फॉलो करेगा वो, हाँ। कुछ भी करके। अब इसमें क्या है कि हाँ, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अरे अब क्या करें, अब तो एक्सिस चेंज हो गई, अब तो ये चेंज हो गया, अब कैसे होगा। ओके आगे सर। जाके ना, आगे जाके होगा क्या कि मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और बोलूंगा कि दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब आप समझेंगे कुछ और, आया ना, यस सर। और दुनिया समझेगी कुछ और। तो इतनी बात मतलब समझ में आनी चाहिए। कुछ भी एक्सेस हो सकता है उस केस में। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या? Any two perpendicular axes can be taken, or perpendicular lines as axes can be taken। बहरहाल आते सर हैं अभी स्टैंड। हाँ बोलो। वो, सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 क्या माना? मैंने इस लाइन का इक्वेशन माना है बच्चे, घबराओ मत, मतलब उतना ध्यान मत दो। बट अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं चाहता आपसे, थोड़ा बहुत समझ में आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जनरल फॉर्म का मतलब क्या है ना। यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि वो एक प्रॉपर्टी को डिनोट करे, ऐसा प्रॉपर्टी कि उस गिवन कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस प्रॉपर्टी को किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए उस प्रॉपर्टी को पक्का फॉलो करेंगे। लेकिन जनरल में ऐसा कुछ नहीं है। जनरल में और मे नॉट शो द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी। जनरल की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी से मतलब है। स्टैंडर्ड विल डिनोट द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी फॉर एवरी पॉइंट विच बिलोंग्स टू द कर्व। लेकिन जनरल, जनरल तो कहेगा कि नहीं भैया मेरा क्या, कहीं भी फैल जाना है, मैंने क्या। बात समझ में आई? मैंने तो समझ में आई पूरी बात। हाँ सर। तो यस सर। जनरल और स्टैंडर्ड का मतलब ये है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। Why shifting of origin is important? ताकि हम एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन कर्व तक पहुंच पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? है ना? बताओ आदित्य। यस। यस सर। समझ आ रहा है आयुषी? हाँ सर आ रहा है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वाई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन? वांट टू एक्सेल द actual property of the given curve। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं, अभी बहुत सारी काम के लिए यूज किया जाता है बट जैसा कि हम स्टैंडर्ड टू जनरल, जनरल टू स्टैंडर्ड खेलना चाहते हैं, हम इस सेंस में अभी समझना चाहते हैं। तो सपोज करिए कि ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। तो
है क्या? अगेन मैंने कहा नहीं। अब से सपोज करो, पहले मैं इस पी पॉइंट को देख रहा था ओ से। पी पॉइंट को कहां से देख रहा हूं? ओ से। तो मैं कैसे देखूंगा? मैं देखूंगा कि भाई साहब, ये वाली डिस्टेंस एक्स है और ये वाली डिस्टेंस क्या है? वाई है। क्या मैं ऐसा देखूंगा? बताओ। आया ना? यस सर। तो मैंने कहा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। एक्स नॉट क्या है? दिस टोटल डिस्टेंस इज एक्स नॉट एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज वाई नॉट। किसके रिस्पेक्ट में समझ में आया? ओरिजिन कौन है अभी? समझ में आ रहा है सब कुछ? आया ना? यस। we want to see this point P from O prime। O prime क्या है? A, B है। तो अब हम A, B से देखना चाहते हैं, तो न्यू x विल बी व्हाट? न्यू x विल बी दिस। आया ना? अरे हाँ ना? यस सर। यस। So this will come out to be x naught minus a, because this much is a. This much will come out to be y naught minus b। तो अब जो इस p पॉइंट को देखने पे नजर आएगा, वो x नॉट माइनस ए नजर आएगा, y नॉट माइनस बी नजर आएगा। आया ना? बोलो। यस सर। अच्छा, क्या ये नए वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में x और y है ना? ये अब नया x एक्सिस है, ये नया y एक्सिस है। अरे हाँ ना? तो जो नया x है दैट इज इक्वल टू पुराना x, x ओल्ड माइनस ए। जो नया y है दैट इज इक्वल्स टू पुराना y माइनस बी। आया ना? यस सर। हाँ सर। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अभी मैं देख कहां से रहा था? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में गिवन p को देख रहा था। अब मैं किसको देख रहा, कहां से देख रहा हूं? a, b से देख रहा हूं। तो अब जो नया x दिखेगा, अब जो नया y दिखेगा, उसका कोऑर्डिनेट वो एक्स नॉट पुराना जो था उसमें से ए घटा दो, नया जो था उसमें से बी घटा। थोड़ा इसी बात को और सपोज द एरिया, नॉट एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC having a 3,4, b -2,1, c 3,9। तो ए बी सी दे दिया मैंने, आपसे पूछ लिया मैंने एरिया। तो आप कैसे करोगे? हम पहले ए वाले पार्ट माइनस बी वाला जो नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो ए बी निकाल के, राइट।
यस सर। चलिए, 3 4 -2 1 3 9। मुझे नहीं पता कि मतलब ओरिएंटेशन क्या है, बट मैंने कहा कि कोई भी ओरिएंटेशन हो मैं पॉजिटिव ही लूंगा। तो समझ में आ ही गया है आप लोगों को, आप लोग कैसे करते हैं, आया ना? यस सर। तो ये कितना आएगा, 3 -18 12, 12 3 15 -18 कितना आएगा, -3। इज इट सो? और इधर क्या आएगा, -8 3 -5 +27 22। आया ना? नाउ 22 -3/2, that will come out to be 25/2 यूनिट। क्लियर है बात, आया ना? हाँ सर। लेकिन लेकिन मेरा मन किया, क्या मन किया, मैंने कहा यार एक बार के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ, 3,4। 3,4 इज समहाउ, सपोज करो मान लो ये 3,4 बी -2,1 है, तो मान लिया कि ये है। एंड सी 3,9 है, सी को मान लिया 3,9। मैंने कहा यार इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए मेरे को। कोई बात नहीं, अच्छा इस पिक्चर में अगर देख के आपको समझ में आया कि अगर कोई एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन बन जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि x1 y1 x2 y2 ओरिजिन x1 y1, तो इसकी एरिया कितनी आएगी, ऐसे ही आएगी, बताओ, दिख रहा है आपको? हाँ x1 y2 -x2 y1 का आधा डायरेक्ट, आया ना? यस सर। आप x1 y2 करिए, x2 y1 करिए, उसका आधा कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा, घटा के आधा कर दीजिए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना हम क्यों ना हम इसी को ओरिजिन बना दें। अब सर ओरिजिन बना रहे हो तो क्या उससे एरिया चेंज नहीं होगी? तो मैंने कहा कि भाई मैं अपना लेंथ थोड़ी मेजर कर रहा हूं दूसरे तरीके से, लेंथ को मैंने बढ़ाया घटाया थोड़ी है, आया ना? मैं तो पहले यस सर। 0,0 के यहां से देख रहा था, अब मैं 3,4 से देखूंगा, तो एरिया थोड़ी बदल जाएगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल तो वैसे का वैसे रहेगा, आया ना? यस। बताओ, तो अगर मैं इसको 3,4 को मान लेता हूं ओरिजिन, तो अब ये बन गया 0,0, आया ना? यस सर। 0,0 मतलब समझ में आया, नया वाला ओरिजिन, नई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब इसमें से 3, एक्स एक्सिस एक्स वाले में से 3 और वाई वाले में से कितना घट रहा है, 4, आया ना? एक्स में से 3, वाई में से 4, तो बताओ यहां से कितना घटेगा, ये कितना बन जाएगा 0, ये कितना बनेगा 5, आया ना? इसमें से 3 घटाओ -5, इसमें से 4 घटाओ -3, आया ना? अरे हाँ यस। ना? और हाफ ऑफ x1 y2 -x2 y1 कर दो, डायरेक्टली आपको दिख रहा है 25/2, आया ना? बताओ, कुछ समझ में आया आपको? ओ
कुछ समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। अरे तो हमारा काम बहुत इजी हो गया। यस। मैं क्या कह रहा हूं कि एक्चुअल प्रॉपर्टी को देखने में ये चीजें काफी मैटर करेंगी, एंड वन ऑफ देम इज द वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द ओरिजिन, इज द वे ऑफ शिफ्टिंग द ओरिजिन। आपको पता है कि एरिया चेंज नहीं होता है, एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन ट्रायंगल है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से एरिया चेंज नहीं होता है। चलिए एक और बात समझिए। इफ क्वेश्चन है, इफ सपोज करिए ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और इस गिवन सम, पता नहीं कोई कर्व था, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x +2y -8x³ इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, 8x³ +8 इक्वल्स 0। ये मान लीजिए कोई कर्व है ना, ये क्या है, एक कर्व, गिवन कर्व। ठीक, क्लियर है? हाँ सर। तो इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, फाइंड द इक्वेशन of the curve when origin is shifted to the point 0,3। तो अगर ओरिजिन 0,3 पे शिफ्ट कर दें तो, x-3 वो y की जगह y सर बोलो बच्चे। सर तो अगर सर सारे कर्व क्या पैराबोला होता है? नहीं बच्चे, डिग्री 3 कर। ये 3 डिग्री का कोई कर्व है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनेगा, क्या होगा, मैंने एक जनरल लिख दिया। ठीक है, अनकोन हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ओरिजिन 0,3 को बना दिया जाए, मतलब अब यहां से अगर इस कर्व को देखा जाए तो ये कर्व का इक्वेशन किस तरीके का बदला हुआ नजर आएगा? है सेम, आदमी सेम है, लेकिन दूसरे जगह से देखने पे ये कैसा दिखेगा, बस वही मैं सिखा रहा हूं आपको, आया ना, ताकि आप एक्चुअल आदमी को पहचान पाओ। तो y की जगह y-3 करना है बस। यही कहता है ना कि अगर देखिए आपके अंदर दिमाग नहीं है तो आप यही सब करेंगे। कैपिटल एक्स कितना बनेगा? तो कैपिटल एक्स तो वही होगा जो पुराना वाला एक्स था, है ना? अरे हाँ ना, x0 - a, बोलो। हाँ सर। तो यस सर। कैपिटल एक्स तो x0 होगा। अच्छा ये बताओ, कैपिटल वाई क्या होगा? मतलब सर इसमें y में y+3 होगा क्या? y0, मतलब पहले ध्यान से देखते जाओ, ये y0 - 3 आएगा, आया ना? हाँ अच्छा, इस पे ये पॉइंट है Px0, y0, है कि नहीं? तो
तो ये बेसिकली ये एक्स नॉट वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट एक्स नॉट ऐसे है। मुझे चाहिए नई वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल। इसके वे में मुझे इक्वेशन चाहिए। मतलब जहां जहां एक्स नॉट दिख रहा है वहां वहां मुझे क्या दिखना चाहिए? तो उधर तो एक्स एक्स नॉट ही रहेगा। कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स ध्यान से हाँ दिखे, कैपिटल एक्स दिखना चाहिए। जहां जहां वाई नॉट दिख रहा है, अब वो वाई नॉट नहीं रह गया है, वो वाई में कन्वर्ट करना है मेरे को। दूसरे जगह से देख रहे हैं, वाई बदल चुका है, एक्स बदल चुका है, हाँ या ना? तो नाउ आई विल राइट वाई नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट? वाई वाई प्लस। अच्छा, आपको पता है कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज गिवन को आपको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पुराना वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, आया ना? क्योंकि पुराना वाला इक्वेशन है। तो यहां से एक्स नॉट उठाया और इस गिवन कर्व में रख दिया। बोलो। ये सर मतलब, और जो पिछला वाला एक्सेस है उससे कोई नाता नहीं जोड़ना जैसे करके। नहीं, हाँ। तो अब जो जहां जहां एक्स नॉट था वहां वहां एक्स हो जाएगा, और जहां जहां वाई नॉट था वहां वहां वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा, -3x प्लस 2y प्लस 3 -8x³ प्लस 8 इक्वल 0। समझ में बात आई? बोलो, आया ना? यस सर। कुछ आइडिया लगा आप लोगों को या नहीं लगा? यस सर। यस yes, यस सर। यस। अच्छा, फिर से देखो। इफ 0,0 is the center of a circle, then its equation is x square plus y square is equals to r square. If then, if a comma b be the center of the same circle, a circle having same radius, having same radius, what would be its equation? जी, इसमें तो ये बताया नहीं गया कि इसका ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, ये ओनली मतलब बता मैंने रखा है कि मैं सेंटर। मैंने इसीलिए बोला ना कि आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। एसएचएम पढ़े हो? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। तो एसएचएम में याद होगा कि ए इज इक्वल टू -ω²x, याद है? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो व्हाट इज एक्स? एक्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ से डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से?
सर मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से। इफ मीन पोजीशन इज शिफ्टेड, व्हाट विल बी द इक्वेशन? मीन पोजीशन अगर ए कमा बी पे एक्स इज इक्वल्स टू ए पे कर दें, व्हाट शुड बी द इक्वेशन? एक्स इज इक्वल टू ए पे। हाँ, तो ए इज इक्वल टू एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ए, नो सर, एक्स प्लस ए होगा। एक्स प्लस ए। हाँ सोच लो भाई, एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए? सर, एक्स प्लस ए होना चाहिए। मीन पोजीशन इज नाउ ए कमा बी। अब ए कमा बी से देख रहे हैं, तो जो पहले एक्स दिख रहा था वो एक्स दिखेगा एक्स माइनस ए। नहीं समझ में आया ना? ठीक है, देख, पहले पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, देन फिर अपना काम करेंगे। तो अच्छा, क्या इस बार एक्सिस चेंज करना है? ए का स्क्वायर प्लस बच्चे, तुम्हारा आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। ये मेरा सर्कल था, रेडियस क्या थी? आर। अब मैंने एक दूसरा सर्कल बना दिया, सेम सर्कल विथ सेम रेडियस। ये क्या है? ए कमा बी। तो सोचो, अ जनरल पॉइंट एक्स कमा वाई ऑफ दिस कर्व, जैसे ही मैं ओरिजिन को शिफ्ट करके कहां लेके जा रहा हूं, ए कमा बी पे लेके जा रहा हूं, तो ईच पॉइंट ऑन द कर्व कहां जाएंगे? हर एक पॉइंट कहां जाएगा? एक्स नॉट माइनस ए पे, वाई नॉट माइनस बी पे। अरे हाँ ना? अरे हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। सर। जैसे ही मैं ओरिजिन को शिफ्ट करके ए कमा बी पे ले गया, हर एक पॉइंट इस कर्व का वो एक्स नॉट माइनस ए वाई नॉट माइनस बी पे चला गया। इट मीन्स पहले क्या और हो रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो रहा था। अब क्या होगा? एक्स नॉट माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में बात आई? एक्स नॉट वाई नॉट मीन्स ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ है, अभी कोई मेरा नया एक्सिस नहीं बना है। ध्यान से समझिए, ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग है। बहरहाल, फिर से आप एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो वी विल कवर सम क्वेश्चन ऑन दिस आल्सो नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही बच्चा लोग। सर फिर से एक बार 100 बता दीजिएगा, मतलब एक्चुअली क्या है क्या? एक्सो का मतलब है ना बच्चे कि ये वाला एक्स, देखो, ये वाला, ये है एक्सो। सॉरी, गड़बड़ बोल दिया ना। ये है एक्स, ओ, ये वाली चीज है एक्सो, और ये वाली चीज है वाई। ठीक है, बात समझ में आई? सर 100 वाई, अच्छा हाँ समझ गया। तो अब इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर इस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो। बहरहाल अभी काफी सारी चीजें करेंगे इस पे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस पे। तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखिएगा। पेशेंस तो आप लोग बहुत रख रहे हैं, मैं ही हूं कि थोड़ा सा तबीयत ठीक है। एनीवे, 1 मिनट।
आपने सेशन के